Hello and welcome everyone to Major HS Kalsi's Balnavi Academy. I am Sameer Singhal, your GS faculty, and today we are going to discuss the questions of NDA 2 2025 of economics questions. So let's start with them and let's see that what questions we had in our exam. So guys, बात करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पे आते हैं. So क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो एनडीए में हम जानते हैं कि इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कितना अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते थे एक दो बहुत ही इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करके. यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा. क्या कह रहा है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लान्स इज ऑल्सो नोन एज दी महालनोबिस प्लान. महालनोबिस प्लान की अगर बात करें तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है. सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान्स पे आते हैं. तो प्लान इकोनॉमी इन इंडिया नाम की किताब आप सब जानते हैं, एम विश्वेश्वरैया उन्होंने जो है ये किताब लिखी. उसके बाद से भारत में भी प्लान इकोनॉमी की चर्चा होने लगी. जब हम आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद 1950 में हमारा एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दूसरी तरफ हम यही बात कर रहे थे कि कैसे हम इस देश को आगे लेकर चलें इकोनॉमी वाइज. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाया वो निभाया एक कमीशन ने जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन की शुरुआत 1951 में पहले प्लान के साथ इस प्लानिंग कमीशन ने अपनी शुरुआत करी. इसके साथ साथ एक कमेटी हुआ करती थी, काउंसिल हुआ करती थी जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. ये दोनों मिलकर भारत में 5 ईयर प्लान्स को बनाते थे, उन पर काम करते थे और यही 5 ईयर प्लान्स जो हैं भारत को आगे लेकर चलते थे. आप सब जानते होंगे कि 1991 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में जानी गई और उसमें इन 5 ईयर प्लान्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया. 5 ईयर प्लान्स की जो एक आइडिया है वो हमने लिया था यूएसएसआर से. सबसे पहली बार अगर 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है और फिर बाद में भारत ने इसको अडॉप्ट किया. अब यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो 5 ईयर प्लान्स में कौन सा प्लान था जिसमें महालनोबिस प्लान का इस्तेमाल किया गया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला प्लान है वहां पर जो मॉडल था उसका नाम था हैरोल्ड एंड डॉमर मॉडल. इसको हम एचडी मॉडल भी कहते हैं. एचडी मॉडल बेसिकली यूएसएसआर से वंस अगेन वहीं से लिया गया था. इसमें दो चीजें होती थी. हम एक तरफ एग्रीकल्चर पर काम करते थे और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम काम करते थे अपने जो सिस्टम है उसको बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने में, अपने सिस्टम को एक दुरुस्त तरीके से चलाने में. तो यहां पर दो बातों की बात की गई और उसके लिए एचडी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब हमने एग्रीकल्चर और बाकी चीजों पर काम कर लिया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काम कर लिया, तो उसके बाद अब चर्चा आई कि हम और कैसे इस भारत को विकसित करें. तो दूसरा मॉडल जो आता है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान आता है गाइस, द सेकंड 5 ईयर प्लान दैट इज द बी ऑप्शन. ये आपका बेस हो जाता था किस पे? ये हो जाता था बेस महालनोबिस प्लान पर. महालनोबिस प्लान और इनके साथ साथ यहाँ पर जो है दूसरे व्यक्ति जो साथ में बैठे वो थे जवाहरलाल नेहरू. इन लोगों ने मिलकर ये प्लान तैयार किया और इस प्लान में इन्होंने मेजरली इंडस्ट्रीज पर काम किया. तो आपने कई बार सुना होगा दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ के स्टील प्लांट के बारे में, आपने सुना होगा झारखंड के स्टील प्लांट्स के बारे में, या फिर आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल के स्टील प्लांट्स के बारे में या उड़ीसा के स्टील प्लांट्स के बारे में. ये सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उस समय पर डेवलप हुए और इनको हमने इसको हमने शुरू किया यूएसएसआर तो जर्मनी और ब्रिटेन की मदद से. तो ये जो सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमने डेवलप करनी शुरू करी थी, इसके पीछे जो मेजर प्लान था इनको डेवलप करना वो था महालनोबिस प्लान. सो महालनोबिस प्लान के बेसिस पर फ्रॉम 1956, कब से कब तक ये प्लान चला? 1956 से लेकर एंड अप टू 5 ईयर प्लान था तो 1961. ये हमारा प्लान यहाँ पर चला 1956 टू 1951. इससे पहले वाला अगर बात करते हैं तो आपका रहा 1951 टू 1956. उसके बाद यहाँ पर 57 से 62 तक हम यहाँ पर सेकंड प्लान लेकर आते हैं और सेकंड प्लान के अंतर्गत हम महालनोबिस प्लान का इस्तेमाल करते हैं. महालनोबिस जी की अगर बात करें तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, इन्हीं के जन्म दिवस को हम नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के नाम से भी मनाते हैं. ये बात भी यहाँ पे याद रखिएगा. थर्ड 5 ईयर प्लान पे अगर हम आते हैं तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है इसको चक्रवर्ती प्लान कहा जाता है. इसमें हमने मेजरली काम दोनों चीजों पर शुरू किया था, एग्रीकल्चर पर भी और इंडस्ट्रीज पर भी. बट आप जानते हैं कि 1962 में इंडो चाइना वॉर जो है वो शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर भारत के अंतर्गत
जो प्लान था वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता. सो दैट इज वाई द थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल. पहला और दूसरा प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल रहे थे. अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज मेजरली सक्सेसफुल. सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बारे में एक बात याद रखिएगा, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान वॉज द मेजरली सक्सेसफुल प्लान. ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान था. यहाँ पर जो ग्रोथ रेट था वो हमने डिसाइड करा था कि 5.2% रहना चाहिए, बट ये गया था 5.7. सो ओवरऑल देखा जाए तो उस समय में सबसे सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था आपका सिक्स्थ 5 ईयर प्लान. तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? सेकंड 5 ईयर प्लान. दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ईयर्स ऑफ एनुअल प्लान्स. अगेन 5 ईयर प्लान से ही दूसरा भी सवाल यहीं से आ जाता है. और एनुअल प्लान्स की अगर मैं बात करूं सो गाइज एक बात याद रखिएगा, जब हमारे 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे तो उसमें कभी कभी बीच में क्या होता था कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती थी. जैसे 1961-62 में हमारे देश में एक दिक्कत शुरू हुई, चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ. जब वो युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद 1965 में एक और युद्ध शुरू हो गया, इंडिया पाकिस्तान. इसके बाद बात करते हैं तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है. और 1966 से लेकर 1969 तक भारत में बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल बना होता है. इसको हम कई बार प्लान हॉलिडे के रूप में भी जानते हैं. इसके बाद आगे चलते हैं तो ऐसा एक बार और हुआ 1978 से 1980 के बीच में, जब रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया. रोलिंग प्लान काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक पहला पायलट प्रोजेक्ट था, जो कि आज के तारीख में हम बात करते हैं जैसे नीति आयोग की, तो एनुअली हम प्लान क्रिएट करते हैं. तो ऐसे ही रोलिंग प्लान्स के अंतर्गत भी हम हर साल के हिसाब से प्लान्स बनाते थे. सो दैट वाज अनदर वन, वो दूसरा प्लान हॉलिडे था. इसके बाद तीसरा जो आता है दोस्तों वो आता है आपका 1990 से लेकर 1992 तक. वहां पर क्या हुआ, वहां पर आप सब जानते हो कि 1991 में भारत में एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो जन्म ले गया, जिस वजह से हम 5 ईयर प्लान्स को डेवलप नहीं कर सके. तो इस वजह से तीसरा जो एनुअल प्लान आता है वो आता है 1990 से 1992. तो अगर हम यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, 56 से 57 ये तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट से सेकंड 5 ईयर प्लान पे हम ट्रांजिट हो रहे थे. उसके बाद 75 से 76 ये भी नहीं है. 1992 से 1993, अगर ये 1990 से 1992 होता तो हम इसको कंसिडर करते, लेकिन फिलहाल जो इसमें सही आंसर आप लोगों को मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी 1966 टू 1969. इस बीच में बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल था, भारत में 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाए गए बल्कि हर साल के हिसाब से यहाँ पे प्लान्स को डेवलप किया गया. सो वी कैन डायरेक्टली से दैट यहाँ पर आपका ये जो है एक एनुअल प्लान बन जाता है. बाकी के दो प्लान्स कौन कौन से हैं, 1978 से 80 एंड 1990 से 1992 तक. उसके बाद से फिर 5 ईयर प्लान शुरू हुआ और 5 ईयर प्लान फिर जाता है कब तक, 2017 तक, क्योंकि 2012 में लास्ट 12th 5 ईयर प्लान बना जो 2017 में एंड हुआ. लेकिन उसी बीच में जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग थी वो खत्म हो जाती है और 1 जनवरी 2015 से शुरू हो जाता है भारत में नीति आयोग. ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी. सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, कर सकते थे. ओवरऑल अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जैसा हर बार होता है काफी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आए हैं, करने लायक क्वेश्चन थे. 8 नंबर आप बहुत आसानी से इस सेशन में इन दो क्वेश्चंस में बना सकते थे. जिन्होंने किया बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, आगे की तैयारी में लग जाइए. और आने वाले लेक्चर, आने वाले सेशंस में मैं बता सकता हूं कि जो अगला आपका एग्जाम होगा अप्रैल 2026 में, वहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर जनरली जो देखा जाता है कि एक साल अगर इजी टू मॉडरेट पेपर रहता है तो अगले साल मॉडरेट टू हाई ही रहता है, लेकिन हमें तैयार दोनों के लिए रहना चाहिए. सो मैं इसी उम्मीद के साथ ये सेशन एंड करता हूं कि हम अब तैयारी इस जोर से करें कि आने वाले हर तरह के एग्जाम्स के लिए हम हमेशा तैयार हैं. मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में. थैंक यू एंड जय हिंद.